8-9 महीने से डायलिसिस करवा रहे थे, हफ्ते में 2 बार। डायलिसिस करवाने के टाइम पे इनको बहुत सारे तकलीफ़ें होते थे जो यूजुअली हर एक डायलिसिस पेशेंट को होते। दर्दा, उठने चलने बेजारगी, खाना खाए नहीं जाना, वीकनेस हद से ज़्यादा, और बहुत तकलीफ़ होती डायलिसिस कराने के वक्त। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देखे रमज़ान के टाइम पे, वीडियो देखे और जो बातें मैं बतलाया वो बातें बिस्मिल्लाह बोल के उन्होंने शुरू करे घर पे बैठ के शुरू कर लेते ही उन्होंने क्या करे, डॉक्टर के पास जाने का स्टॉप कर डाले। और जितने तकलीफ़ें उनको हो रहे थे ना, वो सारे तकलीफ़ों से शिफा हो गई उनको। 2-3 महीने बाद मेरे से मिलने के लिए आई। 14 था सो क्रिएटिनिन 10 पे आ गया और सेहत अल्हम्दुलिल्लाह फार बेटर है, फार बेटर। समझ में आ रहा? अब उन्होंने क्या क्या करे अभी मैं बतलाता हूँ आपको, इंशाअल्लाह उनसे बात करेंगे। आइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जरा जोर से बोलो। मेरा नाम सुहेल है। मैं यहाँ को डायलिसिस कराता था। कब से कराते थे डायलिसिस आप? 8-9 महीने से कराते थे। हाँ। वारम को 2 बार, हाँ। 1 बार जा कराते थे डायलिसिस। हाँ। हजरत का ये देखो, घोघरू का काटा, हाँ। पीपल के पत्ते, हाँ। पुराना आग को, हाँ। वो आग को पानी में डाल लेको 2 लीटर बना को उसमें लीटर पीता था। हाँ। उसके साथ शिफा का पानी हाँ। सुबह ही 1, शाम को 1 बार पीता था। हाँ। 50 ml। हाँ। फिर आपको रात को तेल मसाज कर लेता था पावांग का। माशाल्लाह। और तुम्हें क्या क्या बोली, वो पूरा हाँ। परहेज रहता था। हाँ। गोश्त अंडा मच्छी क्या आप खाई नहीं इसका। हाँ। पूरा अल्लाह के फजल से चलने फिरने जरा अच्छा है हाँ। मुझे। अल्लाह डायलिसिस जब कराते थे तो क्या तकलीफ हो रही थी आपको? डायलिसिस देखो बहुत खराब हुआ, कहीं तो नींद भी सीधा नहीं आती थी। हाँ। भूख 3 दिन क्या आप खाने होता नहीं था, बहुत खराब होता था। हाँ। आदमी वीक हो जाता था बहुत, चलने होता नहीं था, चलने नहीं होता था, चलने नहीं होता, खाना भी नहीं होता था, नींद भी नहीं होती थी। नहीं होती। वीडियो कहाँ से मिला आपको मेरा? यूट्यूब में देखो, तुम्हारा लिंक देखो फिर हमारे अम्मी बोले तो ऐसा करो, देख के एक टाइम होगा तो हाँ। वो देखो करे, वो देख को करे। कितना फर्क आया आपके अंदर? चलने फिरने पूरा अल्लाह से अच्छा है। नॉर्मल आदमी के जैसा चल रहे फिर रहे। मेरा काम मैं कर ले। डॉक्टर के पास गए नहीं आप? नहीं गया, एक बार भी गया नहीं। कितने महीने से गए नहीं? साल होगा। अच्छा। साल से खाली दिन डायलिसिस करे। हाँ। फिर उसके बाद वो भी गए नहीं डायलिसिस। मेरा वीडियो देख को पूरा फॉलो कर ले रहे थे। डायलिसिस स्टॉप कर लिए, घर पे बैठ के खुद कर ले रही। ये पुनर्नवा, ये पुनर्नवा, ये पुनर्नवा ले लेके, ये घोघरू का काटा ये ले बढ़ा लिए, ये घोघरू काटा, ये पुनर्नवा 2 लीटर पानी में डाल के 1 लीटर बना के सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। रात में मसाज कर ले और शिफा के बटला ऑनलाइन से फोन करके मंगा लिए। सेहत पत्ता का 2 पत्ते, पत्थर चट्टा 2 पत्ते खाए। ये पूरा सिखा को दिया कौन तुमने? मैं कहाँ से सिखाया? यूट्यूब में देखो, बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर अब क्या वास्ते है सब? फिर पूछेंगे अभी क्या परहेज होना चाहिए? नहीं, क्या भी जरूरत नहीं है पूछने का, ठीक है? क्या भी जरूरत नहीं है पूछने का। जैसा कर ले रही वैसा कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देते, ठीक है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मेरे से पूछने की भी क्या भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? ना कि सिर्फ डायलिसिस, कैंसर के पेशेंट्स भी घर बैठे क्योर हो जा रहे। जो पेशेंट्स को डॉक्टर्स बोलते हैं 8 दिन 15 दिन में मर जाते हैं, लेके चले जाओ घर को बोल के। समझ में आ रहा? ये ताकत अल्लाह ताला की तरफ से है। इन जड़ी बूटियों में, इन कुदरती चीज़ों में अल्लाह वो शिफा रखे हुए हैं। घर पे बैठ के आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर लो, इंशाल्लाह सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ठीक है ना? जो भी पेशेंट्स डायलिसिस करा रही हैं उन्होंने डायलिसिस के साथ साथ ये चीज़ें कर ले सकते हैं। घोघरू का काटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा, ठिकरी की भाजी बोलती, 2 लीटर पानी में डाल के पका के 1 लीटर करके सुबह से शाम तक थोड़ा 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 पीते रहो, ठीक है? रात में जैतून के तेल से उल्टी मसाज करो हाथों पैरों की। सुबह में उठ के सर का मसाज करो, योगा करो, 5 वक्त की नमाज किसी हाल में अदा करो। आप 5 वक्त की नमाज अदा करो, सदका दियो और ये चीज़ें कर लो इंशाल्लाह। इन्हों देखो नींद नहीं थी, एक इंसान को नींद नहीं तो कितनी तकलीफ होती, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खाना नहीं हो रहा था उनका ठीक से, 3-3 दिन भूखे रहते थे। खाना नहीं तो कैसा, 1 वक्त का खाना छोड़ो बोले छोड़ते नहीं, वो भी होना लीपते डाल के हमें। अब खाना खाने जैसा एक पेशेंट तकलीफ में, कैसी तकलीफ उनकी दूर करे अल्लाह ताला। खाना उनको टाइम पे चल रहा, उनको चलने नहीं होता था, वीकनेस थी,
उठ को चल रहे फिर रहे फिट नॉर्मल आदमी जैसा आप ठहरे ऐसा ठहरे हुए हैं। क्या कहते तो किडनी फेलियर पेशेंट कहते। मैं अच्छे जिक्री ना भाई बोले तो आपके रेमेडी फॉलो कर लेके मैं अच्छा हुआ सो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो। कितनी खुशी होती बोलो। हाँ, बिना मुझे मिले, बिना मेरी दवा इस्तेमाल करे, घर बैठे रेमेडी कर लेते हुए, रेमेडी कर लेते वो शिफा की बोतल लो, रेमेडीज कर लेते। और एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा बहुत बड़ा राज है जो मैं फेसबुक यूट्यूब पे छोड़ रहा हूँ आपको। इससे बहुत सारे जो नाहक पैसे कमा के खा रहे पब्लिक के, उनके पैसे बच जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और पब्लिक एकलियां का फ़ायदा कर रहे खाली वीडियोस देख लेके। समझ में आ रहा? खाली वो रेमेडीज़ कर लियो, नहीं उसमें असर नहीं हो रहा आपको बोले तो ये शिफा के बॉटला, ये क्या जी मंगा कितने पीते थे महीने में? अभी एक बार ही शायद पीऊँ। और क्या एक बार में? देखो ये बॉटला में कोई भी इस्तेमाल कर सकते, बच्चे से बूढ़े तक कोई भी इस्तेमाल कर सकते। हाँ, महीने में 5 बॉटला, सुबह 1 कप, शाम में 1 कप, खाना खाने से आधा घंटा पहले। सारे बीमारियों के लिए शिफा है इसमें, सारे बीमारियों के लिए शिफा है इंशाल्लाह। ये बच्चे से बूढ़ा हर एक इंसान, कोई भी इंसान पी सकता है। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक सही ग़िज़ा है। आज हम ना खान पान सही नहीं मिल रहा, इसलिए हमें इतने हाथम पैरा मार रहे सो है। समझ में आ रहा? आप जो भी खा रही पूरा मिलावटी, और जो भी खा रही पूरा मज़ेदार। करेले को तो हाथ नहीं लगाते, चिकन को बोले को तो वो कब गायब होता मालूम नहीं, वो गायब पेट में डकार देते। नहीं तो सोचो आप, क्योंकि जो मज़ा देती ना वो सज़ा देती। ठीक है नहीं, ये नेमतें ये जो भी हैं सही ग़िज़ा है, इसमें मज़ा नहीं है लेकिन आपको सज़ा भी नहीं है नहीं, शिफा है। ये यूज़ कर लेते मज़ा भी इस्तेमाल कर ले तो तोल बराबर आ जाता। समझ रहे हैं आप? चिकन भी खाओ, मटन भी खाओ, सब भी खाओ, ये नेमतों को भी अपनी आदत में डाल लो। मुझे कभी भी थोड़ी तकलीफ हुई, क्या भी हुई तो मैं वो लेता हूँ अर्जुन की छाल, भूमि आमला। रास्ते में गांते भी मुझे होटल नहीं मिली तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पत्ते तोड़ को खाक पेट भर लेते। समझ में आ रहा? बचपन में जाकर पत्ते तोड़ खा रहा था तो 1-4 औरतें हंस रहे थे देख के इन्हें बकरा की बैल की करे थे। बट यकीन मानो उसमें शिफा है, बहुत सही ग़िज़ा है। समझ में आ रहा? तो ये चीज़ें अपनी आदत में ले लो। अत्तीबला, भूमि आमला, जो भी मैं बार बार दिखाता हूँ आपको, पूरे हरे हरे देखो मैं क्यों है, देखो हरे हरे चीज़ें जो भी हैं पूरे नेमतें हैं। और वो पत्तों के अंदर कितने की जानदार चीज़ें हैं मालूम, जानदार जानवर कितने हैं, कोई भी बीमार नहीं है, किसी को शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड क्या भी नहीं है कि बोलो वो खा को जिंदा है, सुनना है नहीं। तो वो चीज़ें को अपनी आदत में ले लो इंशाल्लाह। चिकन खाओ बोले आप बहुत खुश हो जाएंगे, बाहर का जो मिल रहा ना चिकन वो नहीं खाना। ठीक है, नाटी चिकन खा सकते हैं, वो चिकन में इंजेक्शन डाल रहे हैं, मिलावटी है, वो आपके मैदे को ख़राब कर देता, आपके लीवर को ख़राब कर देता, जिससे आपको जो है बहुत तकलीफ में आ जाते, आप एसिडिटी हो जाती, फिर पेट ख़राब। यहाँ पूछो किस किस के पेट ना ख़राब है, बोले पूरे हाथ उठाते है नहीं। तो पेट को एक अच्छा रखते हुए आप कोई भी इलाज करें सक्सेस होता। पेट को ख़राब रख ले, दुनिया की अच्छी चीज़ खाओ, साइड इफेक्ट देती। समझ में आ रहा? ये चीज़ें तब भी असर करती हैं जब शिर्क से तौबा करेंगे, जब काले धागों से तौबा करेंगे। ठीक है ना, अल्लाह से मांगेंगे ना कि चीज़ों से। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करते, शिर्क को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करते। शिर्क से तौबा करो, नमाज अदा करो, सदका दियो, ये 3 चीज़ें आपको दुनिया में और आखिरत में बचा डालेंगे आफतों से, मुसीबतों से, शैतानों से इंशाअल्लाह। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 990066 495 7795 414139 8197 0 414111। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।